जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं और शिव महापुराण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता। रुद्र संहिता के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं युद्ध खंड। और कल हमने पढ़ा था कि भगवान शिव ने कैसे अंधक का अंत किया था, जो कि माता पार्वती ने भूलवश भगवान शंकर जी की आंखों पर अपने हाथ रखे थे, उनके नेत्र बंद कर दिए थे। और वही नेत्र बंद करने के कारण पूरी सृष्टि में अंधकार गया और भगवान शिव के माथे का पसीने से अंधक का जन्म हुआ और बाद में भगवान शिव के द्वारा ही उसका अंत हुआ। अब आगे हम शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। 47वां अध्याय। शिवजी जी का शुक्राचार्य को निगल जाना। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बताइए कि शंकर जी के उदर में स्थित हो महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शंकर जी ने उसे भस्म क्यों नहीं कर दिया, या वे अपने तेज से यूं ही बच गए। फिर वह शिवजी जी के उदर से कैसे निकले और उन्होंने मृत्यु को शांत करने वाली उस परम विद्या को कैसे प्राप्त किया, तथा वह कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। शंकर के त्रिशूल से नष्ट होकर भी अंधक दैत्य ने गणपति की पदवी कैसे प्राप्त की। कृपया कर शंकर जी की लीला रूप अमृतमय इन सब कथाओं को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले। अमित तेजस्वी व्यास जी के ऐसा पूछने पर शंकर जी के चरणों का स्मरण करते हुए सनत कुमार जी कहने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, यह तो शंकर जी का ही प्रभाव था, जो अत्यंत बलशाली दैत्यों के आगे देवताओं की विजय हुई। अन्यथा अंधक कोई साधारण दैत्य नहीं था। जब वह इस प्रकार शंकर जी से हारने लगा, तब वह भागकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और अपनी गुरु वंदना द्वारा उन्हें प्रसन्न कर दैत्यों की सर्वतोभावेन रक्षा के लिए बुला लाया। शुक्राचार्य ने आकर विद्वेष का स्मरण कर मरे हुए दैत्यों पर विद्या का प्रयोग किया। उसकी आवृत्ति करते ही दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र ले सोते हुए की भांति एक साथ ही उठकर खड़े हुए। दैत्य सेना में जान आ गई। वे शिव के नंदी आदि गणों से भीषण युद्ध करने लगे। यह देख शिवजी जी के गण थर्रा उठे और नंदी ने जाकर शुक्र के आगमन और उनकी विद्या के प्रयोग को शिवजी जी से कहकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसे सुन शिवजी जी हंसने लगे और पुनः नंदी से कहा, घबराओ नहीं, मेरी आज्ञा है कि तुम अभी जाकर शुक्राचार्य को वैसे ही झपट कर शीघ्र ही मेरे पास पकड़ लाओ, जैसे बाज लवा पक्षी को पकड़ लाता है। फिर तो नंदीश्वर सिंह के समान शब्द करता हुआ शीघ्र ही दैत्य सेना पर टूट पड़ा और जहां दैत्यों से रक्षित शुक्राचार्य खड़े थे, उनके मध्य में उनको ऐसे ही पकड़ लाया जैसे सिंह का बालक हाथी को पकड़ता है। इस प्रकार नंदी ने शुक्राचार्य का हरण किया। वस्त्रों, अस्त्रों और आभूषणों से रहित शुक्र को दैत्यों ने नंदी से छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, किंतु वे छुड़ा न सके। गणेश्वर नंदी अपने मुख की अग्नि से दैत्यों के सैकड़ों शस्त्रों को जला शत्रु पक्ष को व्याकुल करते हुए शिवजी जी के समीप लाया और शिवजी जी ने उच्च स्वर से हाहाकार करते हुए शुक्र को फल के समान ही अपने मुख में रख लिया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 47वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 48वां अध्याय। शुक्र का शिव के उदर से बाहर निकलना। व्यास जी ने पूछा, शिवजी जी द्वारा शुक्राचार्य के निकल जाने पर क्या हुआ तथा अंधक के महावीर दैत्य ने क्या किया। तब सनत कुमार जी बोले, जब गिरजापति ने काव्य को निगल लिया, तब दैत्य जय की आशा से हीन हो गए। उनका उत्साह जाता रहा। वे युद्ध में निष्प्राण से हो गए। तब उनको इस प्रकार हतोत्साहित होते देख दैत्यराज अंधक ने अपने को तथा अपने सभी शूरवीरों की वीरता को धिक्कारते हुए पुनः सबको उत्साहित कर देवताओं के साथ युद्ध की अद्भुत प्रेरणा दी।
इस प्रेरणा से दैत्य सैनिक पुनः युद्ध करने लगे। दोनों दलों में भयानक मारकाट हुई। दोनों दलों की सेना मूर्छित हो गई, परंतु अंत में शिवजी जी के नंदी आदि योद्धाओं ने संपूर्ण असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। तब अपनी सेना को चारों ओर से नष्ट हुआ देख दैत्यराज अंधक स्वयं रथ पर चढ़ शिवजी जी के गणों से युद्ध करने आया। उसने क्षण मात्र में ही देव सेना का भयानक संहार किया। सबके रोम रोम में बाण मारकर उन्हें बीध दिया। शंकर के पुत्र गणेश, स्कंद और नंदी तथा सोम नदी आदि प्रधान गणों ने अंधक पर अपने त्रिशूल, शक्ति और बाणों की वर्षा कर उसे अंधा सा कर दिया। उस समय दोनों सेनाओं में बड़ा कोलाहल शब्द हो रहा था, जिसे सुन शिवजी जी के उदर में स्थित शुक्राचार्य बाहर निकलने का बड़ा उद्योग करने लगे। उन्होंने बाहर निकलने के लिए शिवजी जी के शरीर में छिद्रों की बड़ी खोज की, परंतु सैकड़ों वर्ष तक सातों लोकों और पातालों में खोजने पर भी उनमें उसी प्रकार कोई छिद्र उन्हें ना मिला। जिस प्रकार खल पुण्यात्माओं में दोष नहीं देख पाता, तब शुक्र शिवजी जी के दिए पूर्व मंत्र को जपते जपते शिवजी जी के वीर्य रूप से उनके उदर पंचर से निकल लिंग मार्ग से बाहर आए और शिवजी जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने पुत्र मान विघ्न रहित किया। तब लिंग के द्वारा वीर्य रूप से निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर शिवजी जी ने कहा, हे भृगु के पुत्र, जिस कारण तुम मेरे लिंग से वीर्य रूप में निकले हो, इस कर्म से आज से तुम्हारा नाम शुक्र पड़ा। अब जाओ। शुक्र ने शिवजी जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और आज्ञा ले पुनः दैत्यों की सेना में चले आए। यह तो शुक्र के शिवजी जी के उदर से निकलने का वृतांत है। अब उस मंत्र को सुनो जिसे शुक्र ने शिव के उदर में जपा था। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 48वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 49वां अध्याय अंधक का गाणपत्य वृतांत। सनत कुमार जी बोले, ओम नमस्ते देवेशाय सुर नमस्कृत्याय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बुद्धि रूपेण इत्यादि मंत्रों को जब शुक्र जी ने शंभु के उदर में जपा, तब वे उत्कृष्ट वीर्य के समान शिवलिंग के मार्ग से बाहर आए। प्रथम जन्म के पश्चात 3000 वर्ष पर फिर वह वेद पाठी शुक्र पृथ्वी पर शिवजी जी से उत्पन्न हुए। उधर अंधक शिवजी जी के त्रिशूल पर सूखते हुए शिवजी जी की 108 परम मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उनकी स्तुति कर रहा था। इससे शिवजी जी ने प्रसन्न हो उसे सब प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। दिव्य अमृत की वर्षा से उसमें प्राण संचार कर त्रिशूल से उतार उसका अभिषेक किया और कहा कि मैं तेरी अंतिम भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। अंधक हाथ जोड़ कांपता हुआ शिवजी जी की अनेक स्तुति कर अपने पूर्व अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए माता पिता रूप शिव पार्वती की कृपा भक्ति मांगने लगा। शिवजी जी चुप रहे, वह भी मौन हो शिव पार्वती के ध्यान में मग्न हो गया। शिवजी जी ने उस पर प्रसन्नता की दृष्टि डाली। उसे अपने अद्भुत जन्म का पूर्व वृतांत स्मरण हो आया। उसके मनोरथ पूर्ण हो गए। वह अपने माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत्य हो गया। बुद्धिमान शिव तथा पार्वती जी ने उसके मस्तक को सूंघा। फिर तो उसने उन प्रसन्न हुए शिवजी जी से इच्छित वर पाया। यही उस अंधक का पुरातन गाणपत्य वृतांत है, जो उसने महादेवी जी के प्रसाद से पाया था। जो इसे यत्न पूर्वक पढ़ता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 49वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 50वां अध्याय शिवजी द्वारा शुक्र को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब शुक्र मनु ने मृत्यु संजीवनी विद्या जैसे प्राप्त की थी, वह वृतांत सुनो। पहले भार्गव शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर प्रभु विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत समय तक तप करने लगे। वहां उन्होंने शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर उनके आगे सुंदर एक रमणीय कूप खुदवाया और एक द्रोण अर्थात 32 शेर
पंचामृत से शिवजी जी को लाख बार स्नान कराकर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। इस प्रकार अनेक मनोहर पत्रों तथा सुंदर कमलों से उन्होंने सावधान चित्त हो शिवजी जी की पूजा की। फिर नृत्य, गीत, उपहारों तथा स्तुति पूर्वक शिव सहस्रनाम नाम तथा और भी स्तोत्रों से शिवजी जी को संतुष्ट किया। इसी प्रकार शुक्र जी 5000 वर्ष तक अनेकों प्रकार से शिवजी जी की पूजा करते रहे, परंतु जब इतने पर भी शिवजी जी ने उन्हें कुछ वर न दिया तो शुक्र ने अत्यंत ही कठिन दूसरे नियमों को ग्रहण किया और भावना रूपी जल से अत्यंत चंचल चित्त को शुद्ध करने लगे। इस प्रकार चित्त को शुद्ध कर उन्होंने शिवार्पण किया और हजारों वर्ष तक कर्ण और धूम पान करते रहे। तब शिवजी जी प्रसन्न हो वहां प्रकट हुए और शुक्र से बोले, हे तपोनिधि भृगु के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो, बड़े प्रेम से तुम्हें वह सब दूंगा। तुमको देने के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तब शिवजी जी के ऐसे वचनों को सुनकर शुक्र जी आनंद सागर में डूब गए। उन्होंने परम पुलकित हो शिवजी जी को प्रणाम किया और सिर झुका अंजलि बांध जय जय उच्चारण करते हुए शिवजी जी की बड़ी स्तुति की। उनकी यह दीर्घ स्तुति यहाँ कहीं नहीं जा सकती, परंतु वह शिवाष्टक है और बड़ा ही सुंदर है। शुक्र के उस अष्टक को सुन शिवजी जी और भी प्रसन्न हो गए तथा स्तुति कर पृथ्वी पर गिरे हुए शुक्र का उन्होंने अपने हाथ से उठा आलिंगन कर लिया और प्रेम पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे तात, तुम मेरे परम पवित्र भक्त हो। तुमने जो मेरा यह ज्योतिर्लिंग स्थापक कर इनकी कठिन आराधना की है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। इस समय जो मांगो वह देने को तैयार हूँ। वह भी समय आवेगा जब तुम इसी शरीर से मेरे उदर गुहा में प्रवेश कर मेरे इंद्रिय मार्ग से निकल पुत्र भाव को भी प्राप्त करोगे। यह दुर्लभ वर मैं आज तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने जिस व्रत संजीवनी विद्या को अपने कठोर तप से प्राप्त किया है वह भी तुम्हें देता हूँ। इस विद्या द्वारा तुम मेरे मरे हुए प्राणियों को जीवित कर सकोगे और जिस किसी भी कार्य का उद्देश्य कर नियम से इस विधान को जपोगे तो इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सूर्य तथा अग्नि का भी अतिक्रमण कर आकाश में एक विमल तारा होकर एक प्रकाशमान ग्रह भी होगे तथा तुम्हारे सामने स्त्री पुरुष जो भी यात्रा करेंगे तुम्हारे दृष्टिपात से उनके सब कार्य नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे उदय होने पर ही विवाह आदि शुभ कार्य होंगे तथा मनुष्यों के धर्म संबंधी सभी कर्म सफल होंगे। तुमने यह जो शुक्रेश नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है, जो मनुष्य इसका पूजन करेंगे उनके कार्य सिद्ध होंगे। शुक्र को इस प्रकार के वर दे भगवान शिव उस पार्थिव लिंग में लय हो गए। हे व्यास जी, शुक्र ने जिस प्रकार यह मृत्युंजय नामक विद्या प्राप्त की वह मैंने तुम्हें कह सुनाई। अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 50वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 51वां अध्याय बाणासुर आख्यान से युक्त उषा चरित्र आरंभ। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, यह तो शिवानुग्रह की बड़ी अद्भुत कथा आपने सुनाई। अब कृपा कर आप मुझे वह कथा सुनाइए जिसमें शिवजी जी ने बाणासुर को गणपति पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी बोले, इस चरित्र में तो महाप्रभु शंकर की बाणासुर पर कृपा थी और भगवान शिव का कृष्ण जी के साथ युद्ध भी है। अब तुम अपने पवित्र मन और कानों से शिवलीला युक्त उस सुंदर इतिहास का श्रवण करो। ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र मरीचि एक श्रेष्ठ प्रजापति हो चुके हैं। उनके पुत्र महामनु कश्यप जी ब्रह्मा जी के बड़े भक्त और सृष्टि के बढ़ाने वाले हुए। उन कश्यप मुनि को 13 सुशील स्त्रियां थी जो दक्ष की कन्याएं थी।
उनमें सबसे बड़ी दिति के दैत्य और शेष कन्याओं से चराचर सहित सब देवताओं की उत्पत्ति हुई। तब बड़ी स्त्री दिति से बड़ा पुत्र हिरण्याकश्यपु और छोटा हिरण्या दो महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हिरण्याकश्यपु के प्रहलाद, अनुहार, सेहार और प्रहलाद नाम के 4 पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटा प्रहलाद जितेंद्रिय और भगवान विष्णु का एक ऐसा भक्त हुआ जिसे नाश करने में कोई भी दैत्य सफल न हो सका। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन इतना दानी था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बटरफ्लाई, जय गुरुजी। सॉरी संगत जी, वो बटरफ्लाई आ गई थी तो इसलिए मैं बोल पड़ी। शुरू करते हैं। जय गुरुजी, जैसी गुरुजी की इच्छा। जय जय गुरुजी। उस प्रहलाद का पुत्र विरोचन इतना दानी था कि उसने ब्राह्मण रूप इंद्र के मांगने पर उसे अपना सिर काट के दे दिया। फिर उसका पुत्र बलि भी बड़ा दानी हुआ, जिसने वामन अवतारी भगवान विष्णु के मांगने पर उन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी। उसी बलि का पुत्र बड़ा ही मानवीय और दाता, बुद्धिमान, सत्यवक्ता और हजारों को दान देने वाला शंकर जी का परम भक्त बाणासुर हुआ, जिसने अपने बल से तीनों लोकों के राज्यों को जीतकर शोणित नाम वाली नगरी बसा वहां रह राज्य करना आरंभ किया। शिव जी की कृपा से सभी देवता उसके दास हो गए। उसके राज्य में देवताओं को छोड़ कोई भी प्रजा दुखी ना थी, परंतु देवता अन्य धर्मावलंबी थे। इससे उसके शत्रुता करते हुए और दुखी रहते थे। एक समय महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं के वाद्य से तांडव नृत्य कर शंकर जी को प्रसन्न किया। शंकर जी ने उस पर दया दृष्टि की और उसे वरदान देने आए। बलिपुत्र बाणासुर ने परमेश्वर शंकर जी को भक्ति से प्रणाम कर उन्हें उनके गणों सहित अपने पास निवास करने का वर मांगा। भक्त वत्सल शंकर जी उसे यह वर दे अपने गणों तथा पुत्रों सहित प्रेम पूर्वक उसके पास निवास करने लगे। एक समय शिवजी जी ने उनकी उस शोणितपुर नगरी के तट पर बहती हुई नदी के किनारे देवताओं तथा दैत्यों सहित क्रीड़ा आरंभ की, जिसमें गंधर्वों और अप्सराओं ने नित्य गान किया और मुनियों ने आकर शिवजी जी को प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति से उन्हें जय जय कह बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। शिवजी जी सब देवताओं और सिद्धों की जल क्रीड़ा देखने लगे। मलेच्छों और कुमार्गियों का हास हो गया और चंडिकादि देवियों ने आकर सबका भय नष्ट कर दिया। शंकर जी के भक्तों के सांसारिक दोष दूर हो गए तथा सारी प्रजा में शिव दर्शन से आनंद छा गया। पश्चात शिवजी जी भी क्रीड़ा विहार में उन्मत्त हो गए और नंदीश्वर को भेज कैलाश से श्रृंगार युक्ता पार्वती जी को बुलवा भेजा। पतिव्रता पार्वती जी शीघ्र ही श्रृंगार कर शंकर जी के पास आने का उपकर्म करने लगी। इधर पार्वती के आने के पहले ही शंकर को उनके लिए अत्यंत उत्कंठा को देख अप्सराओं ने यह विचार किया, इस समय जो शंकर जी के पास पहले ही उनसे जल विहार करने में अनुरक्त हो जाए तो उसे शिवजी जी सब स्त्रियों में दिव्य और रानी बना देंगे। इससे बाणासुर की पुत्री उषा ने शिवजी जी को स्पर्श करने का उत्साह किया और पार्वती रूप धारण कर लिया। इतने में पार्वती जी भी वहां आ गई। उन्होंने आते ही बाणासुर की पुत्री उषा का भाव जान लिया। तब गिरजा ने उषा से कहा, तुमने मेरा रूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो तू अब इसी कार्तिक मास में ऋतु धर्म वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ल द्वादशी को आधी रात बीतने पर तुझ सोती हुई के साथ कोई मनुष्य भोग करेगा। उसके साथ भोग स्मरण कर तू उसी की स्त्री होगी। तू बाल्यकाल से ही विष्णु की भक्ता है, अतः ऐसा ही होगा। उससे ऐसा कह देवी पार्वती शिव के पास जा क्रीड़ा करने लगी। पश्चात शिवजी जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 91वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। 52वां अध्याय, उषा चरित्र वर्णन। सनत कुमार जी बोले, एक समय प्रारब्ध दोष से गर्वित बाणासुर ने जब तांडव नृत्य करके शिवजी जी को संतुष्ट किया तो उन्हें पार्वती सहित शिवजी जी को प्रसन्न हुआ जानकर कंधों को झुका हाथ जोड़ बोला कि हे महादेव जी, आपके आशीर्वाद से ही मैं इतना बली हुआ हूँ, इसलिए आप मेरा यह वचन सुने। हे शंकर जी, आपने जो मुझे यह 1000 भुजाएं दी हैं, इन्हें मैं लेकर क्या करूं? युद्ध के बिना इन पर्वत के समान भुजाओं से क्या लाभ है? मैं जब इन पुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने को दिग्गजों से युद्ध करने की इच्छा से गया तो पर्वतों को चूर्ण करने की इच्छा से गया तो वे डर से भाग गए। मैंने यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, नैऋत्य सबको जीत कर देने वाला बना लिया। अब आप ही एक ऐसे बचे हैं जिसको कोई जीत न सकता। अतएव आप मुझे उस युद्ध का समय बतलाइए जिसमें ये भुजाएं शत्रुओं के अस्त्रों से जंजीरीभूत हो और यह सहस्त्र बाहु शत्रुओं के हाथ से गिरे और शत्रुओं को गिराएं, जिससे मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सनत कुमार जी कहते हैं, यह सुन भक्त बहहारी शिवजी जी क्रुद्ध हो बड़ा अट्टहास कर हंसने लगे और फिर उससे बोले, रे दैत्य कुल, मैं नीच अहंकारी, तुझे धिक्कार है। भक्त बलि के कुल में उत्पन्न होकर तुझे ऐसी बात करनी उचित नहीं है। तू शीघ्र ही इस अहंकार से शांति पावेगा और मेरे ही समान किसी दूसरे बलि से अकस्मात तेरा प्रचंड युद्ध होगा। फिर तेरी यह पर्वताकार भुजाएं मंदार की लकड़ी के समान कटकर पृथ्वी में गिरेंगी। फिर तेरी यह पर्वतकार भुजाएं मंदार की लकड़ी के समान पृथ्वी पर गिरकर कटेंगी। जब तेरी स्थापित शस्त्र शाला में वायु का उत्पात होगा, तब जानना कि तेरा भयंकर समय आ गया है। फिर अपनी समस्त सेना लेकर संग्राम में जाना। अब तू उस घर में जा जहां शिवजी जी विद्यमान है। ऐसा कहकर भक्तों पर दया करने वाले शंकर जी मौन हो गए। यह सुन बानासुर ने दिव्य पुष्पों से शंकर जी की पूजा कर उन्हें प्रणाम किया और पुनः अपने घर आया। फिर कुंभांड से सब वृतांत कह उस समय की प्रतीक्षा करने लगा। तब समय देव योग से बाणासुर अपनी ध्वजा को स्वयं भंग हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। उसकी समस्त सेना उसके साथ हुई। वह देखने लगा कि मुझसे कौन रण पारंगत योद्धा कहाँ से युद्ध करने आवेगा। भला ऐसा कौन है जो मेरी इन 1000 भुजाओं को आकर काष्ठ के समान काटेगा। इसी समय शिव प्रेरित काल वहां आ पहुंचा, जहां बाणासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए खड़ी थी। वैशाख का महीना था, जब वह रात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव में प्राप्त गुप्त अंतरपुर में सो रही थी। तब दिव्य माया के वशीभूत तथा अनाथ के समान सोई हुई उस कन्या के पार्वती जी के भेजे हुए कृष्ण के पौत्र ने जाकर उसके साथ बलात्कार से भोग किया और पुनः द्वारका चला आया। तब अपने को दूषित हुई जान वह अपनी स्त्रियों को कुवाच्य कहकर शरीर त्यागने चली। इस पर कुशभांड पुत्री चित्रलेखा ने उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई। तो वह फिर अपने उसी गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लग गई। चित्रलेखा ने समझा बुझाकर उसे मरने से बचाया और उसकी रक्षा हो गई। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और ईश्वादिकों का चित्र खींचा। मनुष्यों में उत्तम आनक, दुदुम्भी, राम, कृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर उषा लज्जित हो नीचे मुख कर मन में बहुत ही प्रसन्न हो गई तथा चित्रलेखा से बतला दिया कि इसी पुरुष ने रात्रि में मेरे मन को चुराया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वंश कह उसके कुलादि का वृतांत सुनाया, जिसे सुन बाणासुर की पुत्री मुग्ध हो गई। वह अपनी सखी से उसके पाने की उत्कंठा प्रकट करने लगी और बोली, चाहे जैसा भी हो तुम उसको यहाँ लाकर मुझे खुश करो। मंत्री कन्या चित्रलेखा विस्मित हो उसे लाने का विचार करने लगी। उसमें मन के समान गमन करने की शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी को वह योगिनी द्वारका पहुंची।
अनिरुद्ध अंतरपुर के बाग में माधवी लताओं के मध्य पीकर वहां पड़ा हुआ था। चित्रलेखा ने तामस योग से अंधकार कर उसकी खाट उठा अपने सिर पर रख क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ पहुंची। उषा आश्चर्यचकित हो उससे काम कीड़ा करने लगी, परंतु जो ही उसने कीड़ा करनी आरंभ की त्यों ही इसकी जानकारी सबको हो गई। द्वार पर स्थित द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दी। कन्या का दूषण सुनकर बाणासुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 52वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और कल हम पढ़ेंगे 53वां अध्याय अनिरुद्ध बाण युद्ध का और उषा विहार, साथ में कृष्ण आदि युद्ध का वर्णन कि कैसे कृष्ण जी के साथ बाणासुर का युद्ध हुआ, कृष्ण जी द्वारा बाणासुर की भुजाएं को काटा जाना और शिव जी द्वारा बाणासुर को गणपति पद का पद प्रदान होना। इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जैसे प्रेम बनाए रखा आगे भी बनाए रखिएगा। हर हर महादेव।